Hello student, good morning all of you. Today I am going to teach you class 6 English chapter number 11 and chapter name is life. Dear student, आज मैं आपको क्लास 6 की इंग्लिश चैप्टर नंबर 11 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. तो देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. बिफोर दिस, if you have not subscribed my channel then please subscribe immediately. Okay, yes, start करते हैं. Let me but live my life from year to year with forward face and unreluctant soul. In this line, poet said, the poet is giving advice to the reader from his own personal experiences. The poet wants to live his life happily as it comes with forward मोमेंटम एंड ऑप्टिमिज्म. अरे बच्चों, यहाँ पर कवि कहता है कि हमको अपनी लाइफ को खुशहाल तरीके से जीना चाहिए विथ अ फॉरवर्ड फेस अनरिलुक्टेंट सोल. अनरिलुक्टेंट सोल मीन्स विदाउट हेजिटेटिंग, मतलब बिना निराशा हुए, बिना किसी संकोच हिचकिचाहट के हमें अपनी लाइफ को हैप्पली ईयर टू ईयर मीन्स आगे समय के साथ साथ हमें खुशी से जीवन को बिताना चाहिए. नॉट हरिंग टू नॉट टर्निंग फ्रॉम गोल, न तो बहुत जल्दबाजी करनी चाहिए. नॉट टर्निंग फ्रॉम द गोल, गोल मीन्स लक्ष्य, और न ही हमें अपने लक्ष्य से वापस मुड़ना चाहिए. मीन्स एक बार अगर हम लक्ष्य बना लिए तो पीछे मुड़ना नहीं चाहिए, लक्ष्य की तरफ ही आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए. मीन्स आशावादी होना चाहिए लक्ष्य के प्रति. नेक्स्ट देखते हैं. यस, नॉट मॉर्निंग फॉर थिंग्स दैट डिसअपियर इन द डिम पास्ट, ना होल्ड बैक इन फियर. एंड नॉट मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स विलाप करना, रोना, और ना ही हमें अपनी जो चीज़ें गायब हो गई हैं उन पर रोना चाहिए. मीन्स समय, जो समय बीत गया है उन पर रोना नहीं चाहिए, बल्कि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आशावादी बन कर के खुशहाल तरीके से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए. आगे इन द डिम पास्ट, डिम पास्ट मतलब जो बीत गया, डिम मीन्स धुंधला, जो बातें बीत गई हैं उनको भुला देना चाहिए. ना होल्डिंग बैक इन फियर, न कि पुरानी बीती हुई बातों को हमें मन में दबा करके रखना चाहिए, पुरानी बातों से हमें डरना चाहिए. जो बीत गया वो बीत गया, अब जो आने वाला है उसको ध्यान में रख करके प्रसन्न रहना चाहिए. आगे बढ़ते हैं बच्चों. आई होप गाइज यू आर अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रहा होगा. From what the future well, but with a whole and happy heart that pay it tolls. It means student, from what the future wells, wells का मतलब आड़, ढक जाना. वैसे वेल्स का मतलब घूंघट होता है, घूंघट का मतलब भी कवर कर लेना. तो फ्रॉम वाट द फ्यूचर वेल्स, भविष्य हमारा दब जाए, भविष्य अंधकार में हो, इसकी बात हमें नहीं सोचनी चाहिए. बट विथ अ होल हैप्पी हार्ट, बल्कि हमें पूरे प्रसन्न हृदय से आगे बढ़ना चाहिए. दैट पे इट टोल्स, और जीवन की सारी कठिनाइयों को सहते हुए, जीवन की जिम्मेदारियों को, टोल्स का मतलब होता है बेटा टैक्स देना. यहाँ टैक्स देने से मतलब है, जैसे हम कहीं जाते हैं, यात्रा पर निकलते हैं, तो रास्तों में कई ऐसे बैरियर, बाधाएं या फिर कई स्टॉपेज मिल जाते हैं जिसमें आपको टैक्स पे करना पड़ता है क्रॉसिंग के लिए. तो यही पोएट कह रहा है, जीवन में मुसीबत तो आती रहती है, मुसीबत आती है, हम आगे उसको टैक्स पे करके मीन्स सॉल्व करके उस मुसीबत को आगे बढ़ जाएं और फ्यूचर की जो बाधाएं हैं उसको पीछे छोड़ दें. अंडरस्टूड? यस, आगे बढ़ते हैं. टू यूथ एंड एज, from here, to youth and age and travels on with cheer, so let the way wind up the hill or down, or though are smooth the journey to Bizwai. Still seeking what I sought when but a boy. So
टू यूथ एंड एज मीन्स जीवन के साथ साथ एंड ट्रेवल्स ऑन विथ चीयर, हमें प्रसन्नता से अपनी लाइफ की यात्रा को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भविष्य की चिंता को दरकिनार करते हुए भविष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। बट भविष्य फ्यूचर कैसा होगा, क्या बाधाएं आएंगी, उस सब के बारे में अभी यहीं पर छोड़ दीजिए, बस आगे बढ़ते रहिए। देखते हैं। So let the wind of the hill are down, over rough or smooth the journey will be joy. Poet is saying here, प्यारे बच्चों, the way goes up in the path of a mountain or down the valley. He would enjoy his journey no matter what will happen. If his path is difficult or easy, he will make it a joyful journey. कहने का मतलब, कभी कहता है कि रास्ते में हिल्स, कई पहाड़ियाँ, कई ऊंचाइयाँ आएंगी, कई बार डाउन्स का मतलब कई खाइयाँ भी मिलेंगी लाइफ में, एंड ओवर रफ, रास्ते पथरीले कनकीले उबड़ खाबड़ रास्ते मिलेंगे, बट स्मूथ भी रास्ता मिलेगा। जर्नी विल बी जॉय, लेकिन आपकी यात्रा हमेशा खुशहाल वाली ही होनी चाहिए। मीन्स रास्ता उबड़ खाबड़ मिल सकता है, रास्तों में खाई आ सकती है, ऊंचाई मिल सकता है, बट हमें जीवन में अपनी यात्रा को आनंदपूर्वक आगे बढ़ाना है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। Still seeking what I sought when but a boy, new friendship, high adventures and crown. What is saying here? हम बचपन से ही कुछ न कुछ खोजते, सर्चिंग करते हुए आ रहे हैं। नए फ्रेंडशिप, नए दोस्त बनाए, हाई एडवेंचरस, जीवन में कई ऐसे साहसिक काम किए बचपन से ही, एंड अ क्राउन, और आगे बढ़ते रहे। बट क्राउन मीन्स हाई पोजीशन, मीन्स ऊंचा पोजीशन प्राप्त करने के लिए हम बचपन से ही, चाइल्डहुड एज से ही प्रयास करते आ रहे हैं। एंड नाउ माई हार्ट विल कीप द करेज ऑफ द क्वेस्ट एंड होप द रोड लास्ट टर्न विल बी द बेस्ट। और अब हम लाइफ के ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं, माई हार्ट विल कीप करेज द क्वेस्ट, हमारे दिल में, हृदय में अब उस सर्च करने की जो साहस है, हिम्मत है, डिटर्मिनेशन है, वो आगे बढ़ चुकी है। एंड होप द रोड लास्ट टर्न विल बी द बेस्ट, और मुझे उम्मीद है कि अब रोड का लास्ट मीन्स यात्रा का अंतिम क्षण बेस्ट होगा, मीन्स सबसे अच्छा होगा। मीन्स जो हम बचपन से प्रयास करते आ रहे हैं, खुशियों की प्राप्ति का साधन ढूंढते हुए आ रहे हैं, सफलता प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, और अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू डिटरमाइंड होकर, फर्म रिसॉल्व होकर आगे बढ़ते रहें, तो एट लास्ट लाइफ में ऐसा मोड़ आएगा, ऐसा रोड टर्निंग पॉइंट आएगा कि हम अपने पर्पज को प्राप्त करने में बेस्ट हो जाएंगे। मीन्स we will achieve the goal of real life. The student, now explanation is over, and one thing more, this poem is written by Henry Van Dyke, and this is a poem, a sonnet poem. sonnet बच्चों, sonnet poem किसे कहते हैं? A 14 line poem, a 14 lines poem is called sonnet. तो आप जानते रहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई हो तो एक बार प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि हाँ सर समझ में आ गया है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे। और हाँ, एक्सरसाइज भी देख लेते हैं इस पेज का। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं बेटा। यस, हेयर इज़ गिवन अबाउट द पोएट हेनरी वैन डाइक। इसको आप पढ़ लेंगे उनके बारे में। जैसा कि लिखा गया है, वॉज एन अमेरिकन राइटर एंड प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब साधु संत होता, महात्मा। एंड रोट
पोएम्स, essay, short story, religious theme. He also taught and प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, इन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा ग्रहण की एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस से। तो देखते हैं कंप्रहेंशन क्वेश्चन। चूज द करेक्ट आंसर। द पोएम लाइफ इज अबाउट, बी का करेक्ट मार लेंगे आप, एंड सेकंड में देख लेंगे, सेकंड का आंसर ए रहेगा, एंड थर्ड का आंसर आई थिंक ए रहेगा। ओके, और थोड़ा नीचे देख लेते हैं A2 एक्सरसाइज देख लें। रीड द सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोएम एंड यूज द वर्ड इन द बॉक्स टू कंप्लीट द पैराग्राफ। देयर इज गिवन मेनी वर्ड्स, यू हैव टू फिल इन द प्रॉपर गैपिंग। मैंने फिल किया, मैं आपको बता दूं बच्चों, आप नोट कर लें। डिफ़िकल्ट, सर्टेन, अनसर्टेन, होप्स, बॉयज, बॉय। एंड नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। Here is people's adventurous, defeated बेटा, willingness, faith, reward and last। तो इतना सब आप फिल कर लेंगे। Here is nothing, यहाँ पर साउंड है जो राइम स्कीम समझाया गया है आपको, राइम स्कीम कैसे निकालते हैं इसको आप देखेंगे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।